students, today we will discuss a very important topic of class 11, circular motion. When a particle moves along a circular path, then the motion is said to be circular motion. यदि कोई पार्टिकल एक सर्कल में मूव करता है तो हम उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं. सर्कुलर मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन. Circular motion are of two types. First one is uniform circular motion and second one non-uniform circular motion. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इट मींस स्पीड इज कांस्टेंट. In the case of uniform circular motion, if the speed of the particle is not constant, is changing at every point, then the motion is non-uniform circular motion. So we can say speed is not constant but changing, right? चेंज होती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो आज हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करना है. तो हमने आपको बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी वेरिएबल होती है. वेलोसिटी इज वेरिएबल. तो जैसे कि आप देखते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ए सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली. जो व्हील में रिम होता है, उसको जो पॉइंट होता है, वो जो मूव करता है, तो वो भी हमारा सर्कुलर मोशन होता है. तो हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी इज वेरिएबल इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, राइट, देन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ विल चेंजिंग एट एवरी पॉइंट. और हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैन बी चेंज्ड बाय द फॉलोइंग थ्री वेज: बाय चेंजिंग द स्पीड, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन एंड बाय चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ. तो हम किसी भी एक को चेंज करके वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, इट मींस वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट, राइट. और आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर बोथ आर 90 डिग्री एट एवरी पॉइंट. ये हमारे एवरी पॉइंट पर 90 डिग्री रहते हैं. दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. सो वी कैन से इफ वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट, वेलोसिटी different at every point, so uniform circular motion is accelerated motion, because we know that rate of change of velocity is known as acceleration. So uniform circular motion is accelerated motion. To describe circular motion we have to need following variable. तो आइए अब उनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आता है बेटा एंगुलर पोजीशन. तो आप देख सकते हैं, if a particle moves along a circular path, if a particle is at point P, right, then the position of the particle at point P is described by the angle, right. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एंगल चेंज होता है θ1. It means angular position is described by θ1, right. As well as the particle moves along a circular path, then angular position of the particle will be changes. जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ में, वैसे ही एंगुलर पोजीशन भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है. सेकंड आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एट टाइम t1, राइट, पार्टिकल इज एट पॉइंट P एंड द एंगुलर पोजीशन θ1, राइट. At time t2, particle is at point P dash and the angular position of the particle θ2, right. So what will be the angular displacement? Final angular position minus initial angular position, θ2 minus θ1 equal to del theta, right. So this is the angular displacement. And delta theta, if we cover delta s distance and r is the radius of the circular path, so delta theta equal to delta s upon r. Why? Because we know that angle equal to arc upon radius. Arc upon radius.
व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल? यू नो वेरी वेल, रेडियन, राइट? दिस इज द एसआई यूनिट। और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए डायमेंशनलेस होता है। यदि हम बात करें इसकी प्रैक्टिकल यूनिट की, प्रैक्टिकल यूनिट, तो प्रैक्टिकल यूनिट बेटा आती है डिग्री। इफ डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन यदि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जस्ट लाइक लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरली यहाँ पर यदि हम कहें कि डेल्टा थीटा कवर करने में पार्टिकल को डेल्टा टी टाइम लगता है, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा ओमेगा एवरेज। इट मीन्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, राइट? और यदि टाइम बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इट मीन्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, उस कंडीशन में ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, राइट? इट मीन्स स्मॉल चेंज इन angular displacement upon small change in time interval, right? So this is the formula for instantaneous angular velocity. It means angular velocity at any given instant, जब टाइम बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, जब टाइम जीरो के पास होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लिमिट लगाएंगे तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने बताया आपको कि ओमेगा इक्वल होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के, तो बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ थीटा? रेडियन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड, राइट? तो यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। और यदि हम डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन, तो रेडियन इज डायमेंशनलेस बट द सेकंड हैज डायमेंशन टी, सो वी राइट टी इनवर्स। नेक्स्ट आता है बेटा टाइम पीरियड। Time period, time taken by the particle to complete one revolution or round। किसी पार्टिकल को वन राउंड कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय टी, राइट? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, और इसकी यूनिट होती है सेकंड, राइट? डायमेंशन टी, अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रोटेशन और राउंड कंप्लीटेड पर सेकंड। आप इसको समझने की कोशिश करिए, यदि हम वन राउंड को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेते हैं तो टाइम पीरियड हो जाएगा 24 आवर्स। बट फ्रीक्वेंसी कहती है कि 1 सेकंड में आपने जितने भी राउंड कंप्लीट किए हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सपोज आपने 1 सेकंड में 4 राउंड कंप्लीट किए हैं तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। यदि आपने 1 सेकंड में 10 राउंड कंप्लीट किए हैं तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10। इट इज डिनोटेड बाय न्यू, राइट? और हम इसको एन से भी डिनोट करते हैं, राइट? और एफ से भी डिनोट करते हैं। न्यू का फॉर्मूला होता है 1/t, राइट? इट मीन्स नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम। यूनिट सेकंड इनवर्स
और हर्ट्ज। अंडरस्टूड। डायमेंशन, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा T इनवर्स। सपोज अ पार्टिकल कंप्लीट वन राउंड इन T सेकेंड, सो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन T because the time taken by the particle T and the angular position covered by the particle theta, right? ओमेगा इक्वल टू, यदि हम वन राउंड कंप्लीट करते हैं तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई के, राइट, अपॉन T। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 अपॉन T, अभी हमने आपको बताया है 1 अपॉन T किसके इक्वल होता है, न्यू के। इट मीन्स दिस इज ए न्यू फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। यदि हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यदि हमको टाइम गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अंडरस्टूड। तो आइए अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसके बीच में रिलेशन क्या होता है हम ये पता करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, राइट। तो हम देख सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड कवर डिस्टेंस डेल्टा एस, राइट, एंड कंसिडर द पार्टिकल कवर डेल्टा एस इन टाइम डेल्टा टी, राइट। डेल्टा एस कवर की है डेल्टा टी टाइम में, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस, ये अभी हमने डिस्कस किया है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, राइट। सो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस अपॉन आर, राइट। सो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, राइट। नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इट मीन्स टाइम बहुत ज्यादा स्मॉल है, टाइम अप्रोचेस 0। तो क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, राइट। अब आप देख सकते हैं कि जो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये मैंने आपको बताया है ओमेगा के इक्वल होता है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 1 अपॉन आर, क्योंकि डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, राइट। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी के। सो वी टेक लीनियर वेलोसिटी v, राइट, v इक्वल टू r ओमेगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आप एक चीज और देखिए, लीनियर वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, r रेडियस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो in vector rotation v vector equal to omega vector cross r vector। यहाँ पर हम वेक्टर प्रोडक्ट यूज करते हैं और आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा फॉर्मूला ओमेगा क्रॉस आर होता है। आप इसको आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि आप इसको आर क्रॉस ओमेगा लिखेंगे, आर क्रॉस ओमेगा, तो जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वी वेक्टर आएगा ओमेगा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस ओमेगा। आप इसको आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट। क्योंकि इस कंडीशन में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो माइनस आ जाएगा। आई बात समझ में, राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो आइए अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एज वी नो, लीनियर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि हम स्ट्रेट मोशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और यदि हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की तो उसमें हम एंगुलर कंसिडर करते हैं। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, चेंज ऑफ एंगुलर velocity with respect to time, right? So suppose we take change of angular velocity delta omega and the time taken
when the angular velocity change is delta t, right? So what is this? This is angular acceleration, right? We denote it by alpha bar, right? और यदि हम बात करते हैं instantaneous angular acceleration की at a particular instant of time, what is the angular acceleration? Then we write alpha equal to limit delta t tends to 0. जब टाइम 0 के आसपास होता है, जब टाइम बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, उस कंडीशन में हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी. इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यदि हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दें तो कितना हो जाएगा? डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? डी थीटा अपॉन डी टी, राइट? सो वी राइट d2 theta upon dt square, right? d2 theta upon dt square. It means second derivative of angular position with respect to time. ये अब इसकी यूनिट की बात करते हैं. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा? अभी हमने डिस्कस किया है रेडियन पर सेकेंड, राइट? और यहाँ पर एक टाइम हो रहा है और टाइम की यूनिट कितने होते हैं? सेकेंड. इट मीन्स रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. और यदि हम बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी बेटा? रेडियन हैज डायमेंशन लेस एंड सेकंड स्क्वायर टी माइनस 2. तो आइए अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन. एज वी नो v इक्वल टू आर ओमेगा. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to time, right? तो बेटा कितना हो जाएगा? dv अपॉन dt इक्वल टू r, क्योंकि r कांस्टेंट है, क्योंकि हम सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, इनटू d ओमेगा अपॉन dt, राइट? यदि हम यहाँ पे लिमिट लगा दें तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 dv अपॉन dt इक्वल टू r मल्टीप्लाई लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 d ओमेगा अपॉन dt, राइट? तो व्हाट इज dv अपॉन dt? यू नो वेरी वेल, e लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू r मल्टीप्लाई एंड व्हाट इज d ओमेगा बाय dt? आप देख सकते हैं अल्फा, राइट? सो वी कैन से a इक्वल टू r अल्फा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. और आप देख सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, r इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. सो in vector rotation, a vector equal to alpha vector cross r vector. We use cross product here, right? And we don't write a vector equal to r vector cross alpha vector. This is wrong, right? Because the vector product is not commutative. So today we have discussed about uniform circular motion and some characteristics about uniform circular motion. We have discussed about angular velocity, angular acceleration, and relation between linear velocity and angular velocity, relation between angular acceleration and linear acceleration. In the next video, we will discuss non-uniform circular motion and centripetal acceleration. Thank you, class.